अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो प्रीवियस वीक है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। और अगर जिसने मेरे पिछले वीक के जो एनालिसिस हैं वो नहीं देखे तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर पिन भी कर दूंगा। तो आप वो एनालिसिस भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रीवियस वीक का आइडिया हो सके कि हम लोगों ने प्रीवियसली किन चीज़ों के ऊपर बात की थी और किन एसेट्स के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। और एज पर वो जो बातें हुई थी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने मूव किया है या नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों को इन ये जो इस वीक के एनालिसिस है उसके अंदर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, उसको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। तो अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के लास्ट में मैं करूँगा। ठीक है, मैं प्रीवियसली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आप व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट करें। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को आपने पूरा देखना है टिल एंड, और आपको इंशाल्लाह ताला एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने उसको जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इट्स अ फ्रेश ग्रुप, नया ग्रुप है। उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट करेंगे और उसको इन फ्यूचर अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी ट्रेडर को किसी लॉस में प्रॉब्लम आती है, कोई कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है, तो वो डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है उस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिनमें एडमिन ने सिर्फ और सिर्फ एक्सेस अपने पास रखा होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसा नहीं करने वाला। ठीक है, जो ग्रुप है उसके अंदर हर बंदा आके डिस्कस कर सकता है। बैड कमेंट्स भी आते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो लोग वही कामयाब होते हैं जो बुरे कमेंट्स को कान नहीं धरते उनके ऊपर और अच्छे कमेंट्स के ऊपर उससे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के वीकली एनालिसिस को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आज जो मंडे का दिन है, जो नेक्स्ट कमिंग डे है, उसके अंदर जो सुबह का जो सेशन है, एशियन सेशन जो है, ठीक है, उसके अंदर आज जो रिटेल सेल्स की ईयर ऑन ईयर अपना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है और ये कंटिन्यूसली माइनस में जा चुका हुआ है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आप देख लें। ठीक है, ये बूस्ट किया, उसके बाद देन ये इस वाले जोन में अगर ये रहता है, ठीक है, ये यानी कि जो इसका जो 7 से लेके हाई 10 है, 10%, और ये जो नेगेटिव के अंदर ये जो सारा का सारा, ये मेरे ख्याल से ये वाला जो टाइम है ये कोविड का टाइम है। ठीक है, ये जो टाइम है मार्च वाला टाइम, ये कोविड, उसके बाद देन ये बूस्ट करना शुरू हुए और देन दोबारा से अपने एक्चुअल पर आ रहे हैं। और देन अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें ये लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूरो की तरफ। ठीक है, आफ्टर लंदन सेशन मंडे वाले दिन फोरकास्ट होगी, इकोनॉमिक फोरकास्ट ईयू की, यूरोप की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल रखेगी। ठीक है, इसमें ये पहले नेगेटिव में चल रहा था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इट्स गुड फॉर करेंसी। ये बेशक एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है ट्रेड बैलेंस की, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, उसके बाद मंडे में ही यूएसडी का जो डाटा है न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, उसके ड्रॉप होने के चांसेस हैं। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ठीक है, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ एज एन कंसीडर अभी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ऑन एवरेज इनका जो डाटा है अगर ये इसी उसमें आ जाता है, इसी जोन में आ जाता है, तो इतना कोई, अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, आप ना ग्राफ को लाजमी देखा करें। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी वीकली में ये ग्राफ दिखाना शुरू किया है क्योंकि ग्राफ से ना प्रीवियसली आपको बात समझ में आ जाती है कि यार प्रीवियसली क्या चल रहा था। ठीक है, और ये कोविड का टाइम है। ठीक है, कोविड के टाइम में हर चीज़ ड्रॉप हुई थी। ठीक है, नेगेटिव में चली गई थी, उसके बाद देन सस्टेन हुए और उसके बाद अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से माइट भी इनको ये वाली चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद 7:15 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली मंडे वाले दिन, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हियरिंग्स हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है, बहुत ज़्यादा। ये जीबीपी की जो डायरेक्शन है,
यार मैंने एक वीडियो बनाई सैटरडे वाले दिन, मैंने उसको अपलोड भी किया, इतने खास लोगों ने उसको वॉच नहीं किया, तो यार वो देख लें। उसमें मैंने ट्रेंड का जो चेंजिंग ऑफ ट्रेंड है, हाउ टू चेंज मार्केट, हाउ टू चेंज द ट्रेंड, ठीक है, मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज करती है, तो उसमें मैंने वो सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। 3 मूविंग एवरेजेस को मद्देनज़र रखते हुए उनको मैंने सारी की सारी चीज़ों को आपको समझाया है, तो वो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट जीबीबी की अपसाइड मूव करती है, ठीक है, तो आपने जब तक उसका सिग्नल ना आ जाए ट्रेंड के वो बुले बैरिश से बुलिश हो रहा है, ठीक है, तब तक आप लोगों ने बाई की ट्रेड नहीं लेनी, आपने सेल पर ही रहना है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे में आ जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं ऑजी डॉलर के, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इम्पैक्ट डाल सकती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं ट्यूसडे वाले दिन, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, तो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है न्यूयॉर्क सेशन में, और न्यूयॉर्क सेशन में ही कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है। इसको हम लोग ग्राफ पे चेक कर लेते हैं कि ग्राफ में ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी इतना, यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये 1.1% से ये ड्रॉप हो गए 0.3% पर आ भी जाए तो भी ये इतना को खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। एक छोटी मोटी कैंडल होगी जो ड्रॉप होगी और उसके बाद देन दोबारा सस्टेन हो जाएगी, ठीक है। और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, इसको भी इतना को खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यूएसडी को इस न्यूज़ पर इतना को खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। उसके बाद फेड चेयरमैन की स्पीच है 11 बजे, उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, तो ये इम्पोर्टेंस के हामिल है। ट्यूसडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, ठीक है। तो ये जो स्पीच है इसमें जो भी वो अपना, जाहिर सी बात है वो अपनी एक अच्छी चीज़ जो है, उन्होंने 11 महीने का जो प्रीवियसली एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि फेड ने कि 11 महीने की जो इन्फ्लेशन हाईएस्ट उस पर जा रही थी, हम लोग 11 महीने का रिकॉर्ड ब्रेक करके हम लोग ड्रॉप कर गए हैं उससे, ठीक है। तो उसके बाद वेडनेसडे में आ जाते हैं। वेडनेसडे के अंदर वेज प्राइस इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है ऑजी डॉलर के लिए, ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। उसके बाद सीपीआई ईयर ऑन ईयर, यार ये वेडनेसडे वाले दिन इतना कोई इंपॉर्टेंट डाटा है जीबीबी के लिए कि अगर ये आ जाता है ना तो जीबीबी की ऐसी की तैसी फेर देगा, ठीक है। जीबीबी मैंने एनालिसिस किए हैं, ठीक है, आप देखें जीबीबी का जो प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, इस वक्त आप ये देख लें कि इनका इन्फ्लेशन का जो डाटा है आप एवर हाईएस्ट पे जा रहे हैं, और अगर ये 9.1% पर आ गया और अगर ये इससे भी ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो जीबीबी की तो ऐसी की तैसी फेर देगा। कोर पी सीपीआई ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ये भी इंक्रीज हुआ है, तो नॉट गुड फॉर करेंसी, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये गुड फॉर करेंसी पता क्यों बनेगा, ठीक है, अगर ये डाटा आता है और देन दोबारा से जो जीबीपी का अपना इंटरेस्ट रेट है वो दोबारा से वो इंक्रीज कर देते हैं, तो माइट भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, अदरवाइज कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डाटा है सीपीआई मंथ ऑन मंथ, इसका भी उन्होंने फोरकास्ट नहीं की, अगर ये ड्रॉप होता है और अगर हम इसको प्रीवियसली देख लें ये भी एवर हाईएस्ट पर है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शिट सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। कैड के साथ भी, कैड वैसे भी बहुत ज़्यादा शिट सिचुएशन में जा चुका हुआ है, बहुत अपसाइड मार्केट मूव हो चुकी है यूएसडी की अगेंस्ट कैड, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद बिल्डिंग परमिट्स है, ठीक है, ये इसको अगर हम लोग इसको चार्ट चेक कर लें एवर हाईएस्ट पे जा रहे हैं, अगर ये ड्रॉप भी करेंगे तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउसिंग स्टार्ट्स जो हैं, ठीक है, ये भी डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे में आ जाते हैं। थर्सडे में एम्प्लॉयमेंट चेंज ऑजी का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, डिक्रीज़ हुआ है और एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो इट्स माइट बी गुड फॉर ऑजी डॉलर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यूएसडी अगर ड्रॉप होगा तो सारी की सारी करेंसीज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर ऑजी डॉलर
पॉजिटिव साइन पे जाता है तो गोल्ड भी पॉजिटिव साइन पे जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ऑजी और गोल्ड को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ऑजी अगर बुलिश है तो गोल्ड भी बुलिश है, अगर ऑजी बैरिश है तो गोल्ड भी बैरिश है, ठीक है। तो बहुत एक यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विद ऑजी और XAU/USD गोल्ड। उसके बाद एनुअल बजट रिलीज़ है न्यूजीलैंड का, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन थर्सडे, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है, ये भी डिक्रीज़ हुआ है लेकिन इसका चार्ट चेक कर लेते हैं, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो एज पर जिसके आप यहाँ से चेक कर लें, ठीक है। ये ड्रॉप होना शुरू हुए हैं तो यार ऑब्वियस ही बात है ये गुड फॉर करेंसी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, ठीक है, उसको देख लेते हैं और उसमें आप ये देख लें कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा जहाँ तक एज पर द फोरकास्ट। अगर इससे कोई बिलो आती है तो फिर शायद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो, अदरवाइज ऐसी कोई फ्लक्चुएशन होने वाली नहीं है। उसके बाद जीबीपी का डाटा है फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट दिन नहीं है लेकिन फ्राइडे वाले दिन इम्पॉर्टेंट डाटा है। लंदन सेशन शुरू होने से पहले रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ जीबीपी की पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि गुड फॉर करेंसी। उसके बाद MPC मेंबर की स्पीच है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। आइए अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं, एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जितने भी एनालिसिस है मेरे भाई, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ यार अपनी स्टडी लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, और अपना बेस्ड ऑन के आप क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, मार्केट को कैसे स्टडी करते हैं और एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर मैं ये सारे के सारे एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। लोग 5 मिनट के ग्राफ को देखकर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मेरे भाई छोड़ दो यार। इस वक्त जो सिचुएशन है वो सट्टाबाजी की सिचुएशन नहीं है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप कैसे एक स्टेबल और कैसे एक एजुकेटेड ट्रेडर की तरह मार्केट के अंदर आएँ, ठीक है, और मार्केट से बग़ैर लॉस लिए थोड़े मुनाफे के साथ अब बाहर चले जाएं, ये एक बहुत अच्छे ट्रेडर की निशानी है, ठीक है। तो मार्केट जीबीपी यूएसडी की एज पर मेरे जो एनालिसिस हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है ये एक काफ़ी बुलिश जो कैंडल है उसने क्रिएट की है, ठीक है। तो ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। अच्छा, पॉसिबिलिटी है मार्केट 1.24 पर रीटेस्ट करे। अच्छा, एवरी रीटेस्ट अपर साइड ये ड्रॉप जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि यार आप लोगों ने बाय में नहीं फंसना, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो अपने एवर लो पर चली जाए, ठीक है, जो उसने प्रीवियसली लो लगाया। अगर ये इस वाले लो को आ जाती है 1.20 को, अगर ये इस पर आ गई तो यार ये कंफर्मेशन है कि यहाँ से अपसाइड नहीं जाएगी, ये ड्रॉप ही लेगी, ठीक है। ये अपना पूरा का पूरा जो पैटर्न है इसको देन ड्रॉप साइड। अच्छा, मैंने उसमें ट्रेंड चेंज का ना आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो चीज़ को समझने में, बात को समझने में, ठीक है, कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोग एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेंड इस वक्त बैरिश है टिल 1.20। यहाँ पर आकर हम इसका रिएक्शन चेक करेंगे। अगर ये यहाँ से ड्रॉप साइड सस्टेन करती है तो देन हमारा टारगेट 1.14 है। बीटीसी पर आ जाते हैं। बीटीसी इन अ सेंस जो मैं बीटीसी को अभी तक थोड़ा सा स्टडी कर पाया हूँ, ठीक है। बीटीसी इन द सेंस कि यार ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन आप चेक कर लें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है ये वाला, ठीक है। ये कौन सा जोन है? 29,000 वाला, ठीक है, 29,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। तो मार्केट जो है ये वाला गैप क्लियर कर सकती है बस,
ये जो मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में कहा था, ठीक है, कि इसको ये वाली कैंडल पर ना इसको गैप क्लियर कर देना चाहिए था। ये जो कैंडल थी ना, इसको इसको यहाँ पे गैप क्लियर करके देन अपसाइड चले जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ये इस गैप को बिल्कुल क्लियर कर देती तो 110% कन्फर्मेशन थी कि मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, जैसे लूना कॉइन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चैट चल रही है, ठीक है। अच्छा, आई वॉज अमेज्ड एट दैट टाइम कि यार ये $120 से ज़ीरो पे चला गया, ठीक है, क्रैश होगी मार्केट, ठीक है। तो मेक श्योर यार आप किसी भी करेंसी में, किसी भी कॉइन में, कहीं पर भी आप ट्रेड करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करके चलें अपनी। अच्छा, रिस्क को मैनेज क्या करता है वो बंदा, ठीक है, ज़ीरो पर ही मैप कर सकते हैं ना आप अपनी स्ट्रैटेजी को। अब कोई चीज़ ज़ीरो हो जाए तो यार आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन पैनिक नहीं होना। बॉस, मैंने न्यूज़ सुनी कि तकरीबन 8 लोगों ने खुदकुशी कर ली, ठीक है। तो यार वॉरेन बफेट की एक बहुत मशहूर एक उसकी कोटेशन है, वो कहता है कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। थोड़े थोड़े पैसे आधे इधर लगा लें, आधे उधर लगा लें, आधे कहीं और लगा लें, ठीक है। तो इस तरह करके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब रहेंगे, और उम्मीद है कि कामयाबी ही आप लोगों के मुकद्दर में रहेगी, ठीक है। तो यार ये तो मार्केट का हिस्सा है, नुकसान मार्केट का हिस्सा है, प्रॉफिट मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी किसी बंदे को नुकसान हो ही ना, ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है। अगर कोई हो तो यार मुझे बताओ कि यार फलाने ट्रेडर को कभी सारी ज़िंदगी नुकसान नहीं हुआ। मुझे नुकसान होता है, ठीक है, अल्लाह ऐलान बताते हैं कि यार नुकसान हो गया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। मेरा 1 साल यानी कि 2 साल पुराना अकाउंट, 2 साल से मैं उसको लेकर चल रहा था, ठीक है। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी आपके सामने, डूब गया, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बैठकर आहुजारी करना, रोना कि यार ये क्यों डूब गया और ऑल दैट। तो मेक श्योर यार कि नुकसान इस मार्केट का हिस्सा है। अगर आप टाइमली कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा आपको, ठीक है। तो मार्केट बीटीसी की अपसाइड मूव हो सकती है, 34,000 तक जा सकती है, और उसके बाद देन दोबारा 29,000 को टच करके तो देन एक लंबा बूस्ट ऊपर साइड जा सकती है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा इस वाले 25,000 वाला जो जोन है इसको रीटेस्ट कर ले, ठीक है, और देन अपसाइड मूव हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। मंडे ओपनिंग होगी तो आप लोगों ने मेक श्योर कि यार बाइंग ट्रेंड के अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है। इस वक्त ट्रेंड जो है वो बैरिश है, लेकिन ट्रेंड चेंज होते हुए कॉइन्स का पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रशिया और चाइना किसी भी वक्त बिटकॉइन को अपसाइड मूव करवा सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुली रहिएगा, सेल में मत जाइएगा, किसी भी कॉइन के सेल में मत जाइएगा, नुकसान उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो यार मेरा बहुत बेस्ट पेयर है, मेरा बहुत बेस्ट पेयर है, लेकिन पता नहीं किस उस चक्कर में आया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहीं से ड्रॉप करके 1.01 पे चला जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसको रिट्रेस करे इस वाले जोन को, और देन 1.06 को, और देन दोबारा यहाँ से ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे एनालिसिस हैं, आप अपने एनालिसिस देख सोच कर और मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड को यार मैं ये अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे वीकली, तो मैंने उसमें बहुत क्लियर वर्ड्स में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि एक इसका ये वाला जोन था, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है। इस वाले जोन में इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, ठीक है, ये कंसोलिडेट करता रहा। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये 1850 टू 1750 वाले जोन में आएगा ना, ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि 1879 को ये दोबारा टेस्ट करे, रीटेस्ट करे, और देन ड्रॉप ले, और देन दोबारा इसी जोन, इसी जगह पर कंसोलिडेट करता रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस कंसोलिडेशन के अंदर मेरी गोल्ड की एक स्ट्रैटेजी है मैंने बनाई हुई है, वो आप लोगों ने उसको लाजमी चेक कर लेना है। तो उसमें आपको सारी ज़िंदगी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे कभी भी नुकसान नहीं होगा, तो वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा गोल्ड जो भी कमोडिटी है जिसमें भी आप काम करते हैं, उसकी सेलिंग में नहीं जाना,
ठीक है। एक्चुअली सेलिंग में जाने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि कमोडिटी जो है वो पेपर मनी के अगेंस्ट कभी भी वर्थ नहीं रखती, ठीक है, ये मेक श्योर कर लें, कभी भी वर्थ नहीं रखती। तो मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि पेपर मनी कमोडिटी के अगेंस्ट कभी भी वर्थ नहीं रखती, कभी भी वर्थ नहीं रखती, ठीक है। मार्केट फॉर द टाइम बिंग ड्रॉप लाजमी लेती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ से अपसाइड आई, ठीक है, ये 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपसाइड आई, फिर ड्रॉप आई, फिर अपसाइड, जो भी बाइंग में रहा है ना, बाइंग अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की निकल जाती है, ठीक है। तो यही है कि 1880 के जोन को दोबारा रीटेस्ट करे और देन कंफर्मेशन होगी कि ये 1753 यानी कि एक $100 की दोबारा ड्रॉप की एक मूवमेंट होगी। यूएसडी जेपीवाई पर आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई को यार मैं इन सेंस के ये वाली पिक्चर मैं इसकी देख रहा हूँ कि दोबारा 131 के लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर सकती है मार्केट, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहीं से ड्रॉप ले ले, ठीक है, एवरी हाई, ठीक है। आपने वहाँ से इसको सेल करना है और सेल का हमारा पहला टारगेट, ठीक है, हमारा पहला टारगेट 127 है और 127 के बाद देन 125 है। अगर ये 125 पर आ जाती है तो देन आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि यार ये ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। यूएसडी इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। यूएसडी इंडेक्स बहुत ज़्यादा यार इम्पोर्टेंस का हामिल है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग हैं वो ये इस बात पर हैं कि यार ये बैरिश कैंडल बन गई है और अब तो मार्केट ड्रॉप करेगी करेगी, ठीक है। तो मैं उनको थोड़ा सा अपना उनकी जो वो है ना इंटेंशन जो है वो उसको इस तरफ लेकर आता हूँ, ठीक है। इस साइड से सोचें, ठीक है, इस साइड से सोचें। मार्केट 103 को दोबारा टेस्ट करेगी, 103 यानी कि 103.96 या 13 इसको कह लें कि 104 को रीटेस्ट करेगी और देन दोबारा मार्केट जो है वो ये वाली कैंडल क्रिएट करेगी, ये वाली, ये, ठीक है। और ये तकरीबन जो कैंडल है ये आपको तकरीबन 107 109 तक या 110 तक भी लेके जा सकती है, यही वाली कैंडल, मंथ की कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये यहाँ से ड्रॉप भी कर सकती है, ये यहीं से ड्रॉप कर जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही क्योंकि बाकी जितनी भी दुनिया है वो सारी की सारी डॉलर को लेट डाउन करने में लगी हुई है और डॉलर को लेट डाउन हो ही नहीं रहा, ठीक है। बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो लेट डाउन होती जा रही हैं। तो अच्छा, ये वीकली एनालिसिस हो गए, इनको यार देख लीजिएगा अच्छे से, इसको स्टडी भी कर लीजिएगा। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। मेरे अपने एनालिसिस हैं जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और उसी के ऊपर एनालिसिस कर देता हूँ कि यार मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बता दिया जाए, ठीक है। मेरी भी व्यूअरशिप अच्छी हो जाएगी यार, चलो हम भी यूट्यूब पे थोड़े बहुत फेमस हो जाएंगे। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं मार्केट के अकॉर्डिंगली उनको आप लोगों को कम्युनिकेट भी करता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस और जो मेरे अपने एनालिसिस हैं उनके अकॉर्डिंगली आप लोगों को कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। ये मेरे ब्लॉग पर आप आके देख सकते हैं कि forexcapital.ltd.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, वाई इन्फ्लेशन इज सो हाई, व्हाट मेड डॉलर सो मच हाई, ठीक है। तो ये आप आकर इस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। वीकली एनालिसिस हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी। अच्छा, उसके बाद ब्रोकर्स, बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स, यहाँ पर इस टैब को क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोकर है कबाना कैपिटल्स, ठीक है। ये वाले ब्रोकर में भी आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। दो ब्रोकर्स हैं जिनमें मैं काम करता हूँ, मैं एक ऑक्टा एफएक्स, ठीक है, उसमें काम करता हूँ और एक कबाना कैपिटल्स है, इनमें काम करता हूँ। तो ये दोनों ब्रोकर्स को आप देख लें, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहीं पर आकर इस वाले ब्लॉग पर आकर विजिट करके और इस लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट
फाइनल जो एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आपने जाकर व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद टाइमिंग जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा कि जिस टाइम पर मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो रिप्लाई आप लोगों को मॉर्निंग 12 पीएम से लेकर 12 पीएम से लेकर रात 12 एएम तक आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। इसमें जो एस्टिमेटेड टाइम है ईटीए एस्टिमेटेड टाइम ऑफ जो रिप्लाई है मेरा, वो होगा तकरीबन घंटे में भी रिप्लाई आ सकता है। एक्चुअली नमाज़ों के औकात जो हैं उनसे आप हटकर जब भी आप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स किया करूँगा, ठीक है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कल की डेली एनालिसिस में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।